नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं और उनकी सफलता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा हुई। साथ ही बैठक में परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना की जानकारी जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के लोग भी ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी से चालू हो रही बीपीएल राशन कार्ड बनने की योजना की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वामित्व योजना लागू होने पर भी चर्चा हुई। हमारी तरफ से जंगल सफारी की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा आने का न्योता दिया गया है। साथ ही सूरजकुंड में होने वाले मेले को लेकर भी प्रधानमंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि G20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में बुलाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की तमाम परियोजनाओं के बारे में विस्तार से सुना और कई योजनाओं की तारीफ की। तो प्रदेश की योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। पीएम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई। परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर चर्चा इस बीच प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की हुई। स्वामित्व योजना लागू होने पर भी चर्चा हुई है। साथ ही पीएम ने बीपीएल राशन कार्ड योजना को सराहा, ये मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया। पीएम ने प्रदेश की कई परियोजनाओं की तारीफ की है। पीएम को जंगल सफारी के शुभारंभ में शामिल होने का न्योता दिया गया है। सूरजकुंड मेले को लेकर भी पीएम मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातचीत हुई है। G20 सदस्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। पर जैसे हमारा एक यूनिक कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र, उसकी चर्चा लंबी हुई और बहुत प्रदेश और भी इसको जो परिवार पहचान पत्र की एक प्रकार से उसको अपने यहाँ लागू करने की जो कोशिश कर रहे हैं। खास करके जैसे जम्मू कश्मीर मुझे स्वयं उन्होंने बुलाया, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ आए, अन्य कई प्रदेश भी उस और जो है जानकारी ले रहे हैं, उनके अधिकारी भी आ रहे हैं और इसके जो लाभ हो रहे हैं ताकि घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के। और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं, चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताए हैं। हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 जिलों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई लूपहोल न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ उसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उनको मैंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपना व्यक्त किया कि अच्छी योजनाएं हैं। साथ में जो सफारी, जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का। और इसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने साथ में ये भी कहा कुछ घने जंगल, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति हो, इस घने जंगलों को भी बढ़ाया जाए। और जापान की टेक्नोलॉजी एक बताई है उन्होंने, जिसका हम थोड़ा सा पहले ही अध्ययन मैंने किया है कि घने जंगलों को ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो पेड़ हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये उनकी ओर से सुझाव भी दिया गया है। हमें जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू हो रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को पार्टनर कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने उसमें बुलाया है। और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। तो उसका भी निमंत्रण मैंने दिया कि 3 फरवरी को वो आ जाएंगे। उनकी ओर से अभी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त तो नहीं की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 फरवरी के लिए फिर से एक बार बात करके और उनको यहाँ लाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनता में यात्रा को लेकर कोई उत्साह नहीं है, यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस का घर खुद टूटा हुआ है। भारत को कोई खतरा नहीं, ना हरियाणा को खतरा है। खतरा कांग्रेस पार्टी को है। पार्टी को बचाने की चिंता करनी चाहिए। देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है
और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, हम भी यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियां काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है, प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है। उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है जैसा मर्जी। एमबीबीएस छात्रों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संतोष की बात है कि छात्रों ने हड़ताल खत्म कर दी है। छात्रों के एग्जाम और उनके खिलाफ हुए मुकदमों को लेकर कुछ मांगे और हैं, उनका भी समाधान करेंगे। बहुत ये अच्छी बात है, संतोष की बात है कि जो प्रपोजल हमने उन एमबीबीएस के विद्यार्थियों के, रेजिडेंट डॉक्टर्स के सामने, पीजी के विद्यार्थियों के सामने जो रखे थे और उन्होंने उसको स्वीकार किया है। कुछ छूट हमने उसमें दी है, लेकिन अब जैसे ही नोटिफाई हुई है पॉलिसी उसके बाद उन्होंने स्वीकार की है। कुछ मांगे हैं उन विद्यार्थियों की, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जैसे कोई एग्जाम की बात है, कोई उनके खिलाफ केसेस की बात है, तो इस प्रकार की जो कठिनाइयां इस बीच में आई हैं जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसको। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने विभागों को मर्जर करने पर कहा कि सरकारी सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए मर्जर किए हैं, इसका कैबिनेट के विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की, पीएम के मार्गदर्शन में काम करेंगे। ऐसे कोई विषय नहीं है, मर्जर हुए हैं, लेकिन वो तो सुविधा के नाते से कुछ सरकारी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इसी के लिए मर्जर किए गए हैं। उसका कोई कैबिनेट के विस्तार या कैबिनेट के रिशफ्ल के बारे में कोई चर्चा नहीं है और न ही कोई ऐसा विषय। आगामी तैयारियां हम कैसे करेंगे अपने चुनाव की, क्योंकि अब 2 वर्ष से भी कम समय रह गए हैं। लोकसभा के चुनाव का तो मात्र 1 सवा साल ही बचा है, तो इसलिए 1 सवा साल लोकसभा और बाद में 1.5-2 साल विधानसभा। तो ये सारी चर्चा और सारी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में और बढ़िया करें। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के प्रारंभिक चरण में हमने इंतजाम किए थे। कांग्रेस बोलती थी कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। दुनिया में बढ़ते कोरोना के केस देखकर पीएम ने सबको सचेत किया है। सचेत करने की बात की, ये कहकर आलोचना करना कि यात्रा रोकना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जो पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे, तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में ही नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो एक सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये प्रदेश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधानी भी बरतेंगे तो अच्छा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करती है और हमने विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों के चलते लोगों के घर बैठे काम हो रहे हैं और अब काम के लिए नेताओं के पीछे घूमने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने संकेत दिए कि भिवानी के डाडम और खानक में खनन जल्द शुरू करवाया जाएगा। जेपी दलाल ने माना कि खनन बंद होने से 20 से 30 हजार लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। हमारा पारदर्शी तरीके से हम काम करते हैं और कोई ऐसा मुद्दा छोड़ते ही नहीं पक्ष के पास तो कि वो ऐसा कोई मुद्दा उठा पाए। पक्ष जरूर हेडलाइन में रहने के लिए कुछ न कुछ सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन जवाब सुनने से पहले वो वॉकआउट कर जाते हैं।
तो हमारा सरकार है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चल रही है। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और सब तरह की नीतियां बना के हम काम करते हैं। बदलाव जो आया है उसी का परिणाम है। नहीं, हम तो हर वक्त से नया साल भी हो और कोई भी दिन हो नई नई नीतियां ले करके किसान हित में फैसला करते हैं। और किसान तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा तो शहर में भी तरक्की होगी। और जो देश प्रदेश आगे बढ़ना है तो किसानों की उन्नति जरूरी है। अब हम 1,80,000 कम आमदनी वालों को 29 लाख परिवारों को, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग होंगे, 5 लाख रुपए तक का चिरायु कार्ड बनेगा जिससे कि उनका इलाज फ्री होगा। इसी तरह से इन 29 लाख परिवारों के जो 1,80,000 से नीचे के आमदनी वाले हैं सभी के पीले कार्ड बन जाएंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। घर बैठे अब जो है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे पेंशन बन जाएगी। जो लोगों की प्रवृत्ति थी पीछे पीछे नेताओं के अफसरों के पीछे घूमने की, उनकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हमारे ज़िले में डाडम और खानक सभी जगह खनन कार्य बंद हो गए हैं और जो बजरी रोड़ी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो बहुत सारे लोगों को 20-30 हज़ार आदमियों को रोज़गार मिलता था, वो भी घर बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इस तरफ जो है ध्यान दे करके इन पहाड़ों को दोबारा से चलाएं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और उपभोक्ता को सस्ता सामान। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगा। राहुल गांधी की यात्रा पर रणजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह की यात्राओं को कोई औचित्य नहीं। उन्होंने कहा कि अब यात्राओं से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। अभय चौटाला की यात्रा पर रणजीत सिंह ने कहा कि यात्रा सबका अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो में चौधरी देवीलाल के समय वाली मजबूती अब नहीं रही। विधानसभा का सेशन साल में 2 बार होता है। ये शायद 3 दिन का सेशन अभी जो अनाउंस है हो सकता है बढ़ भी जाए। ये डिपेंड करेगा उस वक्त चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में बैठ के कई बार बढ़ भी जाता है। मैं समझता हूँ बढ़िया रहेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। अपोजिशन का काम होता है वो हमें हर चीज़ पे आगाह करते हैं, सवाल करते हैं, पर रचनात्मक होना चाहिए। अच्छा लगता है, लोग भी पसंद करते हैं। आपकी किस तरह तैयारी है? विभाग आपके पास भी काफी महत्वपूर्ण। देखिए, मेरे डिपार्टमेंट हैं जो दोनों हैं उनमें मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बहुत अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं और फिर भी कोई चीज़ हो तो मुझे कुछ पूछे, मैं जवाब दूंगा। देखिए, समय पे है। वो एक वक्त था जब महात्मा गांधी चले या जयप्रकाश नारायण चले, ये जब चंद्रशेखर जी चले, तब मीडिया का इतना बड़ा रोल नहीं होता था। आजकल तो लाइव मीडिया हर जगह, आपके सब जगह डिस्क लग जाती हैं, सब कवर होता है। उस वक्त लोगों को एजुकेट इन बातों से करा जाता था। आज तो लोग बहुत आगे गए हैं। अब तो सब चीज़ें, यूक्रेन में क्या हो रहा है, यहाँ कर, मैं नहीं समझता कि पद यात्राओं का कोई मीनिंग है। इसे लोग समझते हैं इन्हें कोई काम नहीं है तो ये आजकल इस काम पे भी लग गए लोग, मतलब उसे ऐसा समझते। पर भाई, किसी का अपना राइट है, कौन पार्टी कैसे चले इसमें हमारा कुछ कहना नहीं बनता। उन्हें अपना यही दिख रहा है, कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप नहीं करें। देखिए, हर पार्टी का अपना डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी करे, उसका इम्पैक्ट तो लोगों ने लेना होता है ना कि उसका क्या आता है, और वो चलने पे दिख जाता है। अब कभी चौधरी देवीलाल चले थे वो बात तो है नहीं। जिस दिन वो हरियाणा में चले थे स्वीप हो गया था, सारा हरियाणा सड़कों पे आ गया था। कहता है पेड़ काट दो, सड़कें बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, सब कुछ हो जाता था। वो आज इनेलो की बात नहीं रही। हमारा काम है जेल में लोगों को बेहतर व्यवस्था दें। जेल में हार्ड क्रिमिनल तो 1% भी लोग भी नहीं, बाकी तो आम है। कई बार घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि आदमी को सज़ा काटने के लिए जेल जाना पड़ता है। हमारा बेसिकली ये है कि उन्हें अच्छे नागरिक बना के ठीक सिस्टम में उन्हें उन लोगों से अलग रखें, बाइफरकेट करके रखें, और वो अच्छे बन के जाएँ, सुधर के जाएँ, कुछ प्रोफेशन से सीख के जाएँ। जैसे अंदर कारपेंटर का काम भी करते हैं, अंदर कुछ मिठाइयाँ भी बनती हैं, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी बन रही हैं। तो जो आदमी अंदर है, मतलब बाहर कैदी की इमेज बदलनी चाहिए। बाहर जैसे हम बाहर जाते हैं, वो कहते हैं साहब ये तो कैदी था, जेल से छूट गया, तो उसे घर में कोई नौकर रखने से भी डरता है। वो इमेज नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमने पेट्रोल पंप शुरू करा है कुरुक्षेत्र में, वहाँ हमारी आज के दिन आप समझो कि 14 लाख की सेल है, जो पूरे कुरुक्षेत्र शहर में सबसे ज़्यादा होगी। खाली 6 महीने आउटलेट को हुआ है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज का समापन हो गया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के 107वें दिन की शुरुआत फरीदाबाद
NHPC मेट्रो से हुई, जहां से बदरपुर बॉर्डर होते हुए यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में पहुंचने पर यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने यात्रा का दिल्ली में स्वागत किया, यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के चलते कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यात्रा की एंट्री हुई, भव्य स्वागत यात्रा का दिल्ली में किया गया है। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी, बेरोजगारी से डर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसी। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती। आप सोचो, आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती। और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। हम कहते हैं डरो मत और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं। 5 बजे उठे, 7-8 घंटे चले और शाम को कोई थकान नहीं। आप किसी भी यात्री से पूछ लो, किसी को थकान नहीं हो रही। आप मेरा चेहरा देखो, क्या आपको लग रहा है, मेरे चेहरे पे लग रहा है कि मैं 3000 किलोमीटर चला ना? क्यों? क्योंकि आपने अपनी शक्ति हमें दी। हम अपनी शक्ति से नहीं चले, हम अपनी शक्ति से नहीं चले हैं। हम आपके प्यार और आपकी शक्ति प्रयोग करके चले हैं। आपने हमें चलाया है। लाखों करोड़ों लोग आए, हर स्टेट में आए, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, माताएं, बहनें सब आए। सबने अपना प्यार दिया, मदद की। किसी को चोट लगी, पट्टी की, चाय पिलाई, खाना दिया। हिंदुस्तान ने हमारी मदद की है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वहीं राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल कन्याकुमारी से 3000 से ज्यादा किलोमीटर और हरियाणा में 120 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे हैं। हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए जन चेतना पैदा की है। आज राहुल जी 3 दिन के यात्रा के बाद 130 किलोमीटर हरियाणा में चले और आज 3000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर कन्याकुमारी से यहाँ आए और ये कुछ लक्ष्य लेके चले। मैं आभारी हूँ राहुल गांधी जी, उन्होंने एक नई जन चेतना पैदा की है, एक नया मुद्दा हरियाणा में लेके गए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ राहुल गांधी जी को, जो सभी ने यात्रा करी, कोई आसान काम नहीं। तो मैं राहुल गांधी जी का फिर से और सारे यात्रियों का
फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि हरियाणा में एक नई ऊर्जा पैदा करके आए हैं। अब दिल्ली राजधानी में जा रहे हैं या और भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करें। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।